हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेस एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नेट एसई जॉब द महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक के लिए। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन को लुत्फ़ उठाइए। गाइस यदि आपने मेरी ओल्ड वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उनको जाके ज़रूर देखें। एंड इसके पहले जो 125 के पहले मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, तो वो पिछला वाला वीडियो भी गाइस आपको देखना है। जो वीडियो मैंने आपको करवाया है, जो क्वेश्चन करवा दिए गाइस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आप में एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 100% आपको मिलने वाले क्वेश्चन है जी, क्योंकि पूरे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं गाइस। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने ओल्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उनको भी आप जरूर देखें एंड मल्टीपल रिविजन करें बार बार। मैं तो आपसे कहता हूँ कि स्पीड बढ़ा के भी आप करें, अदरवाइज स्पीड बढ़ा कर ना करें कि आप स्लो मोशन में करें, ताकि आपको वो चीज़ माइंड में जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में जब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो थोड़ी डिलेमा डाउट रहता है कि ये हो सकता है कि वो हो सकता है। इसलिए आपको क्विक रिवीजन तो करना, बट थोड़ी तसल्ली से करना है गाइस। चलो देखते हैं बिना देरी करते हुए। 125 मैं क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। 125 तक पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। 126 से करना है भाई, मतलब कि 126 से आगे करना है। तो 125 में फिर भी एक देख लेते हैं। 125 में क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उल्लंघन है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उल्लंघन है, तो क्या हो सकता है गाइस इसका आंसर है डी, मौलिक मानवाधिकार। क्या है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, मौलिक मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126। राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। तो गाइस कुछ बहनों का जी कमेंट आया था कि सर आप जी करवाइए मैनेजमेंट वाले, प्रबंधक वाले क्वेश्चन करवाइए। तो गाइस आपको वही मिलने वाले हैं, अब मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंड थोड़ी बाल विकास के भी क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे मिक्सअप क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। तो गाइस इसका आंसर है बी, किसके बारे में? विभागीय उद्देश्यों के बारे में, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटीज। मतलब क्वेश्चन दिया गया मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे, किसके बारे में होंगे? विभागीय उद्देश्यों के बारे में। क्वेश्चन अपन को देखना 127। प्रबंधक में मौजूदा कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, प्रबंधक में मौजूदा कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको हर क्वेश्चन में गाइस पॉज करके आंसर देने की कोशिश गाइस जरूर करना है। तो गाइस इसका आंसर है सी, अंतर्व्यक्तित्व, मतलब कि इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। साथियों और सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकर्ण विनिमय, जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है, निम्न कहलाता है। साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकर्ण विनिमय, जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है, निम्न कहलाता है। तो गाइस क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, जी कहलाता है समस्तरीय संचार, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो गाइस जी कहलाती है निर्णय, यानी डिसीजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। संगठन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए अच्छा पद कौन सा है? संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए अच्छा पद कौन सा है? तो गाइस 130 का आंसर है डी, जे है नेतृत्व, मतलब लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 131। गाइस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन अपन को देखना है 131। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, मतलब कि द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल इज, जो नियंत्रण है ना, प्रबंध का कार्य है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर गाइस? इसका आंसर है बी, अंतिम, यानी लास्ट है। 131 का आंसर है गाइस बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। एक संगठन का नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। एक संगठन का नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। तो गाइस इसका आंसर है सी, दोनों, मतलब कि आगे का देखना और पीछे का देखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133।
3 वेट गाइस थोड़ी यस। औपचारिक संचार की कुछ विशेषताएं क्या हैं? औपचारिक संचार की कुछ विशेषताएं क्या हैं ये आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है बी, संचरित दृष्टिकोण, पेशेवर मानदंडों का पालन और मानक भाषा। संचरित दृष्टिकोण, पेशेवर मानदंडों का पालन और मानक भाषा, ये क्या है? औपचारिक संचार की कुछ विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो इसका आंसर है गाइस क्या? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135, अफवाहों अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, तो 135 का आंसर है गाइस सी, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण विधि में किस कारक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण विधि में किस कारक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो 136 का आंसर है गाइस सी, लक्ष्यों की विशिष्टता पर। किस पे किया जाता है? लक्ष्यों की विशिष्टता पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137, फिलिंदा ब्लैंक प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, क्या है गाइस? तो जी है नियोजन, क्या? प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 138। 138 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे गाइस? तो इसका आंसर है सी, FW टेलर। कौन? FW टेलर थे किसके? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 139, प्रभावी प्रेरणा रणनीतियों में अक्सर शामिल होते हैं। प्रभावी प्रेरणा रणनीतियों में अक्सर शामिल होते हैं, कौन होते हैं गाइस? इसका आंसर है सी, सहायक और सशक्त वातावरण। कौन गाइस? सहायक और सशक्त वातावरण वातावरण बनाना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140, प्रबंध की प्रगति है, क्या है? प्रबंध की प्रगति है तो क्या है गाइस? मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन है, पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जी यहाँ पर। तो इसका आंसर है सी, जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। जो प्रबंध की प्रगति कैसी होती है? जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 141, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी आपको टिपिकल बन जाएंगे, क्योंकि नहीं पूछ रहा हो, इसमें आपको 3 पता होना चाहिए। तो सहयोग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, लेकिन प्लानिंग भी है, नियुक्तिकरण भी है और नियंत्रण भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142, भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं, तो 142 का आंसर है गाइस सी, दोनों आते हैं। कौन कौन? आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143, नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है जी आपको बताना है। तो 143 का गाइस आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस डी। क्या है गाइस? इसका आंसर है डी, मतलब कि व्यक्तियों को कार्य करने में लगाना, व्यक्तियों को कार्य में लगाना, यही है। अब इसके बाद अपन को आगे देखना है, जो थोड़ी इसमें जो गद्य पद्य दिए गए उनको अपन लीव करेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो डेडिकेट है GS GK मैनेजमेंट अदर सिलेबस पे, जो सिलेबस ऑलरेडी डिजाइन किया गया महिला पर्यवेक्षक के लिए गाइस। अब गाइस यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले पूरे कंडीशनल मिलने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब कुछ बहनों माताओं का यही कमेंट आया था कि सर मतलब सब प्रकार के क्वेश्चन करवाइएगा आप। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कंडीशनल वाले हैं जो पूरे डिपेंड करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, क्योंकि अभी पास आपके 2-3 दिन हैं, तो आप आराम से जिस सेगमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, जिस सेगमेंट में आपके क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, तो वो आप सही कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं 160 वाला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? तो 160 का आंसर गाइस ए, जी करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा या अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थितियों को ध्यान में रखें और बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। तो यही इसका आंसर पहला वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 161, शिक्षार्थियों को ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर गाइस है डी, क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, जहाँ अवसर हो, वातावरण हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो, तो इसका
100% बोल रहा हूँ मैं, बट काफ़ी पॉसिबिलिटी 99%, 100% भी वो क्वेश्चन सही, आंसर सही रहता है। अवसर दे रहे हों, वातावरण वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, वो आपको पॉजिटिव दिखना है। ये तो है ही, आपको पता होगा इसके बारे में। नेगेटिव पॉइंट आपको एलिमिनेट ही कर देना है। क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 62, धार्मिक अल्पसंख्यकों की विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो 162 का आंसर है गाइस सी। क्या करना चाहिए? विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन अपन को देखना है 163। क्वेश्चन दिया गया कि हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है गाइस? तो इसका आंसर है ए, जी कहलाता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, यानी अधिसंज्ञानात्मक नॉलेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो थोड़ी मतलब पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको रहना ही है। आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं करना गाइस। यदि आपका सिलेबस पूरे कंप्लीट है, चारों तरफ से पूरे कंप्लीट है, तभी आपका सिलेक्शन इंश्योर होने वाला है। क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप को डिफरेंट कैसे कर सकते हो? तो आपके सारे सिलेबस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए आप हर क्वेश्चन के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। पता चला कि सर लॉन्ग वीडियो क्वेश्चन दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अटक रहिए, क्योंकि आपको वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया और मिलना ही है, तो आपको सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो गाइस इसका आंसर है डी। मतलब कि क्या है? ये है, मतलब पहले तो जस्ट मिनट, यस, एक कक्षा में जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता हो, तो यही है। क्वेश्चन ये दिया गया था कि इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो क्या है? एक कक्षा जिसमें छात्र में समूह बैठे हों और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 165। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित प्रतिपादित करता है। तो गाइस इसका आंसर है बी, जी करता है विकास विकास सिर से पांव तक। कहाँ से? विकास सिर से पांव तक। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 66, 166। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि, अब क्या विश्वास था जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, जी विश्वास था उनका। अधिगम संरचनात्मक और साथ साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया। मतलब कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया, यह किसका था? वाइगोत्स्की का विचार था ऐसा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 167। बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण नहीं है, क्या नहीं है? तो इसका आंसर है जी, अच्छा घरेलू वातावरण। ये नहीं हो सकते तो वैसे ही पॉजिटिव है, लेकिन असफलता भी है, गरीबी है और शारीरिक दोष है, वैसे नेगेटिव वर्ड दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 168। निम्न में से कौन सा पृथ्वीपन का कारण नहीं है, ये आपको बताना है गाइस। तो उसका आंसर है बी, स्वस्थ 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 वातावरण। थोड़ी हो सकता है, लेकिन विशिष्ट पिछड़ापन, सामान्य बुद्धि का अभाव, इन सारे हैं जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 169। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से सम्मिलित है। तो इसका आंसर है गाइस सी, सबको पता है, 21A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखना है 170। 170 क्वेश्चन दिया गया है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो 170 का आंसर है गाइस सी, सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय। क्वेश्चन दिया गया समेकित शिक्षा इंगित करती, क्या करती है जी आपको बताना है। तो जी करती है गाइस, जिस सी में क्या दिया गया है कि सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 171। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होती है? एक ना एक कोई मतलब कि विकलांगता से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो 171 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है पढ़ने या बर्तनी में प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो 171 का आंसर गाइस क्या है? डी। अब अपन को देखना 172। यस, 172 क्वेश्चन। जस्ट मिनट गाइस। यस, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? सबको पता है इसका आंसर, तो मुझे लगता है किसी को पता ना हो। इसका आंसर है सी, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 1973, सॉरी 173 यानी 173। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है क्या है? तो 173 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी, मतलब कि व्यक्तित्व परीक्षण भी है, अवलोकन भी है और बुद्धि परीक्षण भी है, तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 174। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो 174 का आंसर है गाइस बी, ये किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए। किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 175। सृजनात्मक की पहचान होती है, तो इसका आंसर है गाइस डी, नवीन रचना या उत्पादन से। किससे होती है? नवीन रचना या उत्पादन से होती है सृजनात्मकता की पहचान। क्वेश्चन नंबर देखना है 176। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो जी आपको बताना है, तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है सी, जी वाला है छोटी मुद्रण वाली कार सीट। क्वेश्चन दिया गया है आंशिक दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो वो नहीं है छोटी मुद्रण व कार सीट। नेगेटिव वर्ड होगा, आपको बाहर कर देना है, वही उसका आंसर हो सकता है। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 177। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है गाइस? इसका आंसर है ए, जी कहलाती है सामवेगिक बुद्धि। क्या कहलाती है? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर देखना 178। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का समर्थक नहीं है? क्वेश्चन दिया गया गाइस निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो 178 का आंसर है गाइस सी, जी नहीं है, फ्रायड नहीं है, फ्रायड। गाइस मेरा एक दूसरा चैनल है ब्रजेश राज एजुकेशन से, तो उसमें मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं गाइस, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने उस दूसरे चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप प्लीज़ नाम लिख लें, ब्रजेश राज एजुकेशन के नाम से है। मैं इसकी लिंक भी पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप जाके प्लीज़ वहाँ की वीडियो भी आप देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने उस वीडियो उस पर अपलोड किया है। वो मेरा नया चैनल है, प्लीज़ आप उसको भी सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 179। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? 179 का आंसर है गाइस ए, संवेग नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन भी है, अंतर्नोद भी है, आवश्यकता भी है। क्वेश्चन नंबर देखना 180। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है? तो 180 का आंसर है गाइस याद करने की क्षमता ही नहीं होती है। क्वेश्चन देखते हैं 181। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? गाइस आप फंसने वाले हो यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ आप बने रहिए वीडियो के साथ। इसका आंसर है ए, अभ्यास का नियम, रूल ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 182। शिक्षार्थियों से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षार्थियों से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो गाइस 182 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी हैं गाइस, मतलब कि उपरोक्त में सभी हैं। क्या क्या हैं? अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, और सी दिया गया आयु एवं परिपक्वता, तीनों हैं क्या? शिक्षार्थियों से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कार्य।
क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 183। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। देख लेते हैं क्या है 183 का ऑप्शन गाइस 183। तो इसका आंसर है गाइस सी, अभ्यास का नियम है। क्या है? अभ्यास का नियम, रूल ऑफ प्रैक्टिस अपने देख लिया अभी हाल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 184। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है गाइस? तो 184 का आंसर है सी, जी नहीं है पुनर्बलन। क्या नहीं है? पुनर्बलन नहीं है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 185। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो 185 का आंसर है गाइस बी, अभिप्रेरणा स्तर नहीं है। क्या? अभिप्रेरणा स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 186। क्वेश्चन दिया गया गाइस, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो 186 का आंसर दिया गया गाइस सी, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। क्वेश्चन दिया गया बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो वो क्या है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 187। HIV क्या है? मतलब HBI एक है, क्या है जी? तो 187 का आंसर है ए, जी क्या है? लेंटी वायरस। क्वेश्चन याद रखना आप, अब ये आपने पहली बार सुना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% फंसा देंगे। HIV क्या है? HIV है लेंटी वायरस। क्वेश्चन नंबर देखने 189 188 188 क्वेश्चन दिया गया गाइस, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन दिया गया है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है इसमें से? तो इसका आंसर है डी, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। गाइस आपको क्या करना है, हर वीडियो में पॉज करके आप अपने अनुसार भी आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सेल्फ टेस्ट भी तो होता जाए, इससे कि आपको लगे कि मैं हम इससे सेकेंड प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन देखते हैं 189। एक प्रगति एक प्रगति की कक्षा में, अब क्या है कंडीशन ने दी है यहाँ पर, एक प्रगति कक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका आंसर मैं आपको बताऊं डार्क, इसका आंसर है सी, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन दिया गया कि एक एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अब देखना अपन को क्वेश्चन 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 दिया गया इसमें 190। HIV के कारण एड्स होता है, निम्नलिखित में से कौन सा HIV का संचरण का माध्यम नहीं है? जी आपको बताना है, तो इसका आंसर बी है, जी वाला नहीं है। संक्रमित व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाना, लेकिन क्या क्या है? दूषित रक्त का आदान, संक्रमित सुइयों को साझा करना, और उपरोक्त में कोई तो मतलब ही नहीं, तो जी है इसके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 181। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। तो गाइस 181 का आंसर है डी, आत्मनियंत्रण का, किसका? सेल्फ कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 192। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। तो 192 का आंसर है गाइस ए, समूह कार्य द्वारा, बाई ग्रुप वर्क, समूह कार्य द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 193। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर है गाइस बी, जी है संवेदी संवेदी गामक अवस्था की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194। भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो उसका आंसर है गाइस बी, जयंती पटनायक। ये तो क्वेश्चन PYQ है जो MPPSC में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 195। अपने शिष्यों के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए। क्या चाहिए गाइस? इसका आंसर है डी, क्या चाहिए? ऑप्शन डी दिया गया है, वह अपने शिष्यों के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 196। उपलब्धि की आवश्यकता है।
तो इसका आंसर है गाइस टी, अर्जित अभिप्रेरक। क्या है? अर्जित अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197। सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है, सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है, तो वो आंसर है सी, अपसारी चिंतक। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट गाइस, याद रखना आप। क्वेश्चन दिया गया है सृजनात्मक जो शिक्षार्थी है वो कैसा होता है? अपसारी चिंतक, अपसारी चिंतक। अब नहीं, अपसारी चिंतक, ऑप्शन नंबर सी। 198। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए, ऑप्शन नंबर है इसका ए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तभी तो बच्चे समझ पाएंगे ना, तो उदाहरण भी देना चाहिए, गैर उदाहरण भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 199। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजक को फिलिंदा-बर्लिंक नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो इसका आंसर है गाइस बी, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट एंड 200 वाला क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, तो इसका आंसर है गाइस 2016 में। तो गाइस ये रहा पूरा वीडियो, जो मैंने पूरे क्वेश्चन इसी एक वीडियो में, मतलब 26 मिनट लगे, सारे क्वेश्चन इसी में मैंने समेट दिए हैं, कर दिए पूरे क्वेश्चन। तो बस आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको जरूर लिखना है कि आपके क्वेश्चन गाइस कैसे लगे। ये सारे क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरे सिलेबस पे डिजाइन किए गए हैं एंड आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है गाइस। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना ओपिनियन दें। एंड मेरा जो न्यू वाला चैनल है ब्रजेश राज एजुकेशन, आप उस पर जाके प्लीज़ वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि वो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन करवा है क्वेश्चन। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।